कोई नहीं खत्म हो रहा। यस, अखिलेश ने सत्य प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया यूपी में। ये वोट उनको पीढ़ी के तहत दलितों का, मुस्लिम का, माइनॉरिटी का मिला है। फिर इनको दरकिनार कर दिया गया है। तो क्या पीढ़ी के ऊपर केवल सिर्फ खेल कर रहे हैं, अपना वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, पीढ़ी केवल वोट बैंक के लिए रह गया? देखिए मान्यवर, आप यदि क्रोनोलॉजी को समझना है तो मेरे से वो बताइए, या केवल अपनी बात रखनी है तो बताइए। आप पत्रकार हैं, जो मेरे सवाल मुझे देना था आपको जवाब आप दे रहे हो। आज जो है पीडीए के नाम पे, पीडीए इन्होंने बनाया, लेकिन उसको लाभ किसको दे रहे हैं? ब्राह्मणवाद को। और ब्राह्मणवाद तो पहले से ही यहाँ मनुवादी पूरी प्रचलित एक ऐसी भूमिका में है कि जो 10% का हक ले रहे हैं 3% होते हुए, 3% के होते हुए 10% का लाभ उठा रहे हैं। जो 90% के लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं। आज मुस्लिम समाज की बदौलत अखिलेश जो है सरकार में आए, गठबंधन में आए, उनको सरकार में बैठाया, और पहले मुस्लिम हैं जो उनको दरकिनार किया जा रहा है। इनसे आपको समझना हमारी जनता को होगा कि आप केवल वोट देने वाले हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई, अपने हक अधिकार को नहीं मांग रहे हो। अपने हक अधिकार को यदि नहीं मांगते हो तो वो दलाल पैदा होते हैं, और यदि आप संघर्ष करोगे तो आपके घर से लाल पैदा होगा। और जब संसाधन का निर्माण नहीं कर सकते, साधन और संसाधन का निर्माण यदि आप खुद करोगे तो आप सब कुछ पालोगे। यदि आप दूसरे का मुंह देखोगे, लालच में रहोगे, तो आपका घर बर्बादी की ओर कोई नहीं रोक सकता। आज जितने भी अभी देखिए कितना % यहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हैं, और मुस्लिम ने टोटल 100% 99% जो है एक इंडिया गठबंधन को वोट दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में आज मस्जिदों के ऊपर बुलडोज किया जा रहा है, कॉलोनियों को बुलडोज किया जा रहा है, आज संविधान धराशायी किया जा रहा है। आज दलितों के ऊपर, दलित जिन्हें कहते हैं जो यहाँ का मूल निवासी है, वो दलित नहीं है, मूल निवासी है, कमेरा समाज है, करके खाने वाला है, और कुछ दबंग लोग उनके मुंह पर पेशाब करते हैं। लानत हो उनके ऊपर, धिक्कार है उनके ऊपर, जो एक इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, और उनके मुंह में दही जमी हुई है, जो लीडर बनते हैं और समाज उनको लीडर मान रहा है। अखिलेश का पीडीए का मतलब है उनको कहना है कि पिछड़ा दलित माइनॉरिटी है, आदिवासी को मान रहे हो। तो लेकिन उनमें से इन्होंने उत्तर प्रदेश में नेता विकास किसी को नहीं बनाया, तो क्या केवल वोट बैंक के लिए था पीडीए? अरे मेरे भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो 2-3% के लोग हैं उन वो ही दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो आपका वोट परसेंटेज है, जो आपको उस सीढ़ी पर राजा बना दिया, जिसको आप उनके लिए बात नहीं कर रहे हो। राज्यसभा में मुस्लिम समाज का बतलाइए किसका नाम है, आपको बतलाइए मुझे कितने टिकट हैं। जहाँ 52% 54% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर भी आप जो है केवल यादवों को सांसद का टिकट देते हो, वहाँ से सांसद फ्री में चुनवा लेते हो, और जब मुस्लिमों के हक अधिकार की बात आती है, उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, तो आप जो है केवल घंटा, बस यही रह गया क्या? अखिलेश ने जो यादवों को टिकट दिए हैं केवल अपने परिवार के लोगों को दिए, क्या उत्तर प्रदेश को यादव? अरे भाई, ये ऐसा है हमारे समाज में, क्या इनको और नहीं दिखाई दे रहा? अपने परिवार को मजबूत करना है तो उसका जो गुनहगार है, उसका जो जिम्मेवार है वो है जनता। उसकी आवाज़ नहीं उठा रही है, केवल उनके बहन बेटी, उनकी बच्चे, उनके भाई आ जाते हैं, केवल वही एक समाज हो गया, वही पूरा उत्तर प्रदेश समा गया। भाई उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए, लोकसभा में 25 लाख पर एक सांसद, 23 लाख पर एक सांसद, हरियाणा में जाएंगे 9 लाख पे एक सांसद, गोवा में जाओगे तो 6 लाख पे एक सांसद। तो ये उत्तर प्रदेश के ही नसीब में है कि भाई आप जो है बिल्कुल नीचे दबते चले जाओ, और पूरी इंडिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, हब है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापार का हब है, वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की जनता को, जो जनता जनार्दन होती है, वो नौकरशाह लोग उनके ऊपर राज कर रहे हैं, उन्हें आपस में लड़वा मरवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के राड़ करते हैं, और जो बच्चे हैं उन्हें भांग पर, चरस पर, अफीम पर, दारू पर उन्हें वहाँ लगाया जा रहा है। जो अपने रोजगार की बात करना चाहिए, अपनी शिक्षा की बात करनी चाहिए, वो नहीं करेगा, क्योंकि इसीलिए वो उसको नशे में धुत कर रहे हैं। सवाल है, अखिलेश ने पीडीए के तहत आने वाले लोगों में से, आने वाली जनता में से किसी को भी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष नहीं बनाया,
इसका खामियाजा आने वाले टाइम में देख सकते हैं। भाई अखिलेश जी तो अभी भुगत लेते, यदि वो बहन जी जो है इंडिया गठबंधन में आ जाती और गठबंधन में शामिल हो जाती तो अखिलेश जी को मैं बतला रहा हूँ कितने % वोट आती और ये धराशायी हो जाते, एक तरफा कहीं नहीं दिखाई देते। लेकिन ये अपना इनका वक्त है और जो ये लालच है और इसको ये गुमराह में अपना लोगों को गुमराहियत में कर रहे हैं। लोगों को अब आने वाले टाइम पे जनता गुमराह नहीं होगी। आने वाले वक्त में बहुसंख्यकों के लिए राजुद्दीन गादरे क्रांति कर रहा है, समाज को बदलने के लिए घर घर आंदोलन कर रहा है, जा जा करके लोगों को समझा रहा है। तो उसके आने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए राजुद्दीन का साथ दीजिए। आपको वो गदर करना होगा, वो आंदोलन करना होगा, वो क्रांति की लड़ाई लड़नी होगी। अदरवाइज़ आपकी आने वाली नस्लें बर्बादी की ओर बचाने से कोई नहीं रोक सका। इसीलिए हमको बचना और बचाना, अपने समाज को रोकना, अपने SC ST को 2 वोट का अधिकार, मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक क्षेत्र जरूरी है। और जो आज मुस्लिम समाज पर एट्रोसिटी हो रही है तो मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट भी बनना चाहिए। और जब तक SC ST OBC मुस्लिम के हक अधिकार के लिए आगे नहीं आनेगा तो आने वाली टाइम पे आपको मैं लिख करके दे दूंगा कि आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आपको केवल बेरोजगार और आपको अशिक्षित और आपको जो है नशाखोरी की आदतें डाल दी जाएंगी और उससे उबर नहीं पाओगे। आप फिर अपने हक अधिकार की कोई बात नहीं करोगे। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर आपने कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दाढ़ेगा। तो आपकी दहाड़ बंद करने के लिए वो आपको नशाखोरी की आदत डाल रहा है, आपको लोन दे करके आपका घर भी छीनना चाहता है, आपको दारू दे दी, आप नशे में चूर हो जाओ, अपने आप को भूल जाओ। फिर आपको गोल्ड लोन दे दिया, आप अपनी बहन बेटी बीवी बच्चों का गहने जेवर भी लोन पर दे दिए और आप लोग नशे में चूर हो। जाग जाओ, उठ जाओ अपने हक अधिकार के लिए। कोई आने के लिए कोई बराबर से और कोई नया फरिश्ता नहीं आएगा, कोई अंबेडकर नहीं आएगा, कोई भगत सिंह नहीं आएगा, कोई अशफाक उल्लाह खान नहीं आएगा। आपको ही अपने हक अधिकार के लिए जागना है। शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान, आदाब, सत श्री अकाल।